हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस बायोलॉजी का चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। तो कहाँ हुआ था ये? तो मिदनापुर में हुआ था। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इसको रोकना पड़ेगा। अतिचारण यानी ओवर ग्रेजिंग, चरते जो पशु है, खनन यानी माइनिंग, इन सब को रोकना पड़ेगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। वो कौन होते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जैव विविधता के हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? तो वन। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण यानी बचाने से है? खेजड़ी। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। बाकी जल, वायु और मृदा ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो गंगा जी में मछली पालना। कॉलीफॉर्म कौन उत्तरदायी नहीं है? तो होगा गंगा जी में मछली पालना। बाकी गंगा में कपड़ों को धोना, जलीय सबको बहा देना और उसमें केमिकल्स को डालना, ये सारे गंगा को पॉल्यूट करते हैं। कॉलीफॉर्म क्या है? एक जीवाणु है। स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? 7। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1985 में। गंगा के पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही यह योजना चालू हुई थी। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 70 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? नर्मदा। प्राकृतिक जलमार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेक डैम। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। देखिए कारण क्या क्या हैं कि प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा और सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा यानी मिट्टी, वन यानी फॉरेस्ट, जल यानी वाटर, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? संपोषित रूप यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना हमें ज़रूर अभी इसे यूज करना चाहिए, ऐसे यूज करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बरकरार रहे, ये ख़त्म नहीं हो, क्योंकि इन सब को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कौन है? तो वो कोयला है, पेट्रोलियम है, वन है, उपरोक्त सभी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 70%। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, जिनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो जल। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? कुल। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो सभी हैं। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? ये भी सभी हैं, यानी शीशा, पदार्थ और सैनिक। जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में।
भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना 1973 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? कट्टा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।